नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारी। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से कंगना रनावत अभी हाल ही में चुन के आई और पहली बार वो भी संसद भी पहुंची है। उसी दरमियान चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उनकी वहाँ के एक सीआईएसएफ की एक कर्मचारी है, एक जवान है, उनसे उनकी नोकझोंक हुई। शायद ये भी बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट भी आई कि उस महिला अधिकारी ने, महिला कांस्टेबल ने कंगना रनावत को एक चाटा भी लगाया, तमाचा मारा। इस तरह की बात भी सामने आई। तो इसके बाद पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि कंगना रनावत ये एक अभिनेत्री भी हैं और वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। तो बहुत ऐसे समय उनकी ट्वीट विवाद में फंसते हैं बहुत बार। तो इसके वजह से तुरंत ये जो न्यूज़ आने के बाद सभी जगह पर उसकी चर्चा होने लगी। विशेष तौर पर सोशल मीडिया में इसकी ज़्यादा चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने सीआईएसएफ की ये जो महिला कर्मचारी है, कांस्टेबल है, इसका बहुत समर्थन किया कि अच्छा हुआ आपने चाटा लगाया, ये होना ज़रूरी था, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये सीआईएसएफ जवान को पकड़ा गया, उन पर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुआ है, उनका सस्पेंशन भी हुआ है। अभी इसकी चर्चा शुरू है कि क्या ये सही था, गलत था, क्या कार्रवाई होनी आवश्यक है या नहीं होनी आवश्यक है। तो इसमें अलग अलग मुद्दे सामने आते हैं, लेकिन ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो सीआईएसएफ की जो महिला जवान है, इसका सवाल ये था कि कंगना रनावत ने जो 2021 में एक ट्वीट किया था किसान आंदोलन के बारे में, तो उसकी एक बात उसे पसंद नहीं आई थी और उसके लिए उसने ये गुस्सा कंगना पर उतार दिया। वो बात ये थी कि कंगना ने तभी कहा था कि ये जो किसान आंदोलन में महिलाएं शामिल होती हैं, इनको 100 रुपया देकर वहाँ पे बुलाया जाता है। उसके बाद वो ट्वीट उसने डिलीट भी कर दिया कंगना ने। अभी 3 साल के बाद यही मुद्दा उठाकर ये सीआईएसएफ की महिला जो अधिकारी हैं, कांस्टेबल है, इसने कंगना पर अपना गुस्सा उतार दिया। अब ये 3 साल के बाद ये क्यों किया, ये पता नहीं है। इसके बारे में अभी जांच होगी। लेकिन ठीक है, उसके मन में गुस्सा हो सकता है। उसने कहा, उसका एक वीडियो भी वायरल हो गया, उसमें वो एयरपोर्ट पे ही कह रही है, घोषणाएं दे रही है। उसमें वो कह रही है कि कंगना ने जिन महिलाओं का अपमान किया, जो किसान आंदोलन में शामिल हुई थी, उसमें मेरी माँ भी किसान आंदोलन में शामिल हुआ करती थी, तो एक तरीके से मेरी माँ का भी अपमान कंगना ने किया था और इसीलिए शायद इस कांस्टेबल ने कंगना पर यह हमला किया। अभी हमला किया है या नहीं किया है ये सामने आएगा ही, या सिर्फ एक नोकझोंक हुई, एक गुस्सा उतारा गया, ये भी सामने आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब आप किसी वर्दी में होते हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी हो, चाहे वो आर्मी की वर्दी हो, चाहे इस तरह के सीआईएसएफ की सुरक्षा रक्षक जो होते हैं, सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, उनकी वर्दी हो, वो वर्दी पहनने के बाद आप एक आम आदमी नहीं रहते। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, आपके पास एक अधिकार होता है कि आप लोगों की सुरक्षा करें। लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको रोकें, उस पर नियंत्रण रखें और परिस्थिति जो है उस पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई होती है। एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनकी यही जिम्मेदारी होती है। उनकी जो पर्सनल चीज़ें होंगी, उनको पर्सनल किसी पे गुस्सा होगा, वो गुस्सा वो वहाँ पे उतार नहीं सकते। शायद कोई कलाकार वहाँ पे जा रहा हो, उसकी कोई किसी भूमिका से कोई परेशान हो कि भाई ये फिल्म में आपने ये भूमिका की, मुझे पसंद नहीं है, और उस पर तमाचा मार दिया, तो ये गलत होगा। आप वर्दी में हैं तो वर्दी में होने के वजह से अपने आप ही आपके ऊपर एक नियम आ जाते हैं, आपके ऊपर नियंत्रण आ जाता है, आप पर एक मर्यादा आ जाती है कि आपका गुस्सा हो सकता है, वो शायद जायज़ भी हो, लेकिन आप इस तरह से किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर सकते। आपका वीडियो के माध्यम से कहीं पे भी ये गुस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये सभी वर्दी पहनने वाले जितने भी अलग अलग दल होते हैं, उनके सभी कर्मचारियों पर यह बंधनकारक होता है। ये बंधन उन पे डाले होते हैं। इसका कोई भी पालन करना आवश्यक है। अगर उसका पालन नहीं किया जाता, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होगी।
ये जो अभी सीआईएसएफ की महिला जवान है, कुलविंदर कौर उनका नाम है, उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कार्रवाई होना आवश्यक है, नियमों के अंदर है। अभी कुछ सिख संगठनों ने उनका सत्कार किया है, उनको उन्होंने जो करके दिखाया, तमाचा मारा कंगना के मुंह पर, तो उसके लिए उन्होंने अभिनंदन किया है उसका। वहां पे किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वह इस कुलविंदर कौर ने कहीं पे भी तमाचा नहीं मारा है, सिर्फ एक नोकझोंक हुई थी, झगड़ा हुआ था, इतना ही बताया गया। अभी सच क्या है ये सामने आएगा ही। गुस्सा अपने मन में होगा, बहुत सारी समस्याएं देश में है, बहुत सारी समस्याएं घर में भी होती हैं, लेकिन आप जब वर्दी पहनते हैं तो वर्दी पहनने के बाद ये गुस्सा जो है किसी दूसरे पर हम नहीं निकाल सकते। हम किसी पार्टी से खफा हो सकते हैं, किसी नेता से खफा हो सकते हैं, तो वो हम वर्दी पहनकर आपके लोगों के बीच सार्वजनिक स्थल पर हम ये गुस्सा नहीं उतार सकते। आपको ये मर्यादा का पालन करना ही होगा। तो अभी ये सीआईएसएफ की जवान जो है कुलविंदर कौर, इन पर कार्रवाई होगी। आज लोग कह रहे हैं कि ये शेरनी ने बहुत अच्छा करके दिखाया, यही होना चाहिए, किसान आंदोलन के खिलाफ जो भी बोलेगा इसके प्रति इसी तरह से बर्ताव करना चाहिए। ये लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे बोलने वाले के मुंह तो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन अब जब ये कार्रवाई होगी तब क्या होने वाला है, तब इनके मदद के लिए कौन आने वाला है, तब इनके अगर ये नौकरी से निकाली जाती हैं, अभी तो सस्पेंशन कर दिया है, लेकिन अगर नौकरी से निकाली जाती हैं तो कौन उनके मदद के लिए आने वाला है? क्या यही किसान संगठन उनको पूरी जिंदगी पर पालने वाला है? इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आंदोलन करने में कोई समस्या नहीं होती, कर सकते आंदोलन, लेकिन आप जब वर्दी में हैं तो आपको ये किसी ने भी अनुमति नहीं दी है कि आप आंदोलन करें। आज पुलिस दल में भी बहुत सारी समस्याएं, उनके वेतन के बारे में समस्या हो सकती है, उनके समय के बारे में समस्या हो सकती है, उनके ड्यूटी आवर्स के बारे में समस्या हो सकती है, लेकिन इसके लिए वो आंदोलन के लिए रोड पे नहीं आ सकते, उनको अनुमति नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी आवश्यक है। किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, होना चाहिए, उसमें समस्या होगी, किसानों को जो भी समस्या हो समस्या सुलझाना आवश्यक है, सरकार ने ये कदम उठाने चाहिए, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए हर किसी चीज का समर्थन करना, जो गलत हो रहा है उसका भी समर्थन करना, ये जायज नहीं होता। तो इसके लिए कुलविंदर कौर ने जो किया वो गलत था, ठीक है, उनका गुस्सा जायज है, लेकिन वो गुस्सा निकालने का तरीका, वो वर्दी में होने के बावजूद ये गुस्सा जताना और इस तरह से किसी अभिनेता पर, और दूसरी बात तो वो अभी लोक प्रतिनिधि भी हैं, वो हिमाचल प्रदेश से चुन के आई हैं, उन पर अगर इस तरह से हमला होगा तो स्वाभाविक तौर पर केवल कंगना रनौत नहीं, कोई भी अगर लोक प्रतिनिधि होगा, उस पर किसी ने हमला कर दिया गुस्से में आकर, तो उस पर कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई होगी। तो ये अभी कार्रवाई होने वाली है। तो ये बेहतर होगा कि आपका जो भी गुस्सा है वो आप जरूर निकालें, जिस लोकतंत्र के माध्यम से आप जो करना चाहें, शायद पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, उस माध्यम से आपको इसके बारे में अगर न्याय आपको प्राप्त करना है वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी इस तरह से संघर्ष करना और आंदोलन की भूमिका में आना, विशेष तौर पर वर्दी अपने शरीर पर होने के बाद, तो ये कहीं पे भी इसका समर्थन नहीं हो सकता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।